की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय। भगवान जगन्नाथ जी की जय। आनंद गंध कल की अवतार प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य की जय 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 हो। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। यहाँ उपस्थित सभी भगवत जिज्ञासु भगवत भक्त लोगों को, भक्त सेवकों को, महात्मा गणों को, आयोजक महोदय जी को और सभी ग्रामवासियों को मेरा जय प्रभु सदानंद। जय प्रभु सदानंद। कुछ लोगों को तो पता है मेरे बारे में, लेकिन अधिकतर लोगों को जानकारी शायद नहीं है। जैसा कि अभी आयोजक महोदय देवाशीष जी होता जी ने मेरे नाम का संबोधन आप लोगों से किया, महात्मा आबिद आलम खान, ये सुनकर तो आपको लगा होगा कि आज तक तो हमने ऐसा सुना नहीं। महात्मा जगदीश्वरानंद जी, महात्मा यानी जो भी उसके आगे का नाम होता है वो हिंदूस के हिसाब से होता है। ये मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के आगे महात्मा लग गया, बड़ा ताज्जुब की बात है। परंतु जो है उसको तो कहा ही जाएगा, उसको नकारा तो जा नहीं सकता। अब प्रश्न पैदा होता है कि आबिद आलम खान महात्मा कैसे बन गए और यहाँ कैसे उपस्थित हैं। तो अब भाषा का तो प्रॉब्लम है, इसलिए दुभाषीय साहब शिवम आयोजक महोदय आप लोगों को आपकी भाषा में जो कुछ भी हम यहाँ रख रहे हैं, जो कुछ भी भगवत कृपा से हो रहा है, वो ट्रांसलेशन उसको जो है आपकी भाषा में परिवर्तित करके आपको सुनाएंगे, बताएंगे, जिससे आप लोग भी समझ सके। जो लोग हिंदी जानते हैं वो तो समझ ही लेंगे। तो सर्वप्रथम तो मैं अपने यहाँ आने का वृतांत जो है आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि कैसे मेरा आना यहाँ हुआ। 1987 में मैं हरिद्वार में था। वहां मुझे एक पंपलेट, एक पर्चा परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी का मिला। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, जो बैनरों पे लगे हैं, यानी हमारे महाराज जी का। तो उस समय तो ना मैं उनको महाराज जी कहता था, ना ही मेरा उनसे कोई ऐसा परिचय था। उस पर्चे में लिखा हुआ था, जीव आत्मा और परमात्मा का दर्शन, बातचीत, परिचय, पहचान, जीते जी मुक्ति, अमरता का भोग। ये पढ़कर के मुझे कोई उसमें ना तो किसी प्रकार का आकर्षण हुआ, ना कोई आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तो हिंदुओं से मतलब रखता था। उसमें जो बात थी वो हिंदुओं से संबंधित थी। मेरा जो परवरिश थी वो मुस्लिम समाज की थी। तो मैं तो यही जानता था कि
अल्लाह ताला निराकार है और उसको दिखाने की कोई बात ही नहीं। और हिंदू लोग जो हैं वो तो मूर्ति फोटो को पूछते हैं, उनका तो भगवान मूर्ति फोटो होता है, इसलिए मुझे उसमें किसी प्रकार का कोई भी आश्चर्य या आकर्षण नहीं हुआ। परंतु उसी पर्चे में दूसरी लाइन थी, रूह, नूर और अल्लाह ताला का दीदार। ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे आश्चर्य ही नहीं बल्कि एक बहुत जबरदस्त झटका लगा। मुझे लगा कि मैं सही पढ़ रहा हूं या गलत, इसलिए मैंने उसको दोबारा पढ़ा और पढ़ने के पश्चात जब ये देखा कि नहीं ऐसा ही लिखा है तो मैं आश्चर्य तो हो ही रहा था, लेकिन मुझको एक बहुत ही जोर का झटका भी लगा। अरे मेरे अल्लाह ताला की शान में कौन है ये जो आकर के इतनी बड़ी तौहीन कर रहा है, उनकी इंसल्ट कर रहा है? ये कौन है भाई? कौन आ गया? चलो अभी चलो, अभी इनसे बात करेंगे और ये 5 मिनट मेरे से बात करते ही हरिद्वार छोड़ करके भाग जाएंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस मेरे को था। क्यों? अल्लाह ताला को कौन जना सकता है भाई? कोई मनुष्य और अल्लाह ताला को? असंभव। ये मेरी धारणा थी, यही मेरी जानकारी थी। मैं तुरंत चल दिया। रास्ते में मेरे जो मिलने जुलने वाले लोग थे वो मुझे मिले, पूछने लगे मुझसे, कहां जा रहे हैं खान साहब? मैंने कहा भाई ये एक पर्चा मिला है और इस पर्चे में देखो क्या लिखा है, अल्लाह ताला को दिखला दूंगा। ये कोई संत ज्ञानेश्वर आए हैं और ये अल्लाह ताला को दिखाने का दावा कर रहे हैं, जरा उन्हीं से जो है मिलने जा रहा हूं। उन लोगों ने मुझसे कहा ना ना वहां मत जाइए, वहां तो सब गुंडे बदमाश जो है, वहां मत जाइए, गुंडे बदमाश है। और गुंडे बदमाश लोग अल्लाह ताला को दिखाने की बात कर रहे हैं। ऐसे गुंडे बदमाशों से तो मुझे फिर मिलना ही पड़ेगा, ये कह करके मैं चल दिया। आगे बढ़ा, फिर मेरे मिलने जुलने वाले लोग मिले, उन्होंने फिर यही सब पूछा, मैंने फिर यही जवाब दिया। उन्होंने मुझसे फिर कहा ना ना वहां मत जाइए। क्यों? अरे वो चाय पिला देते हैं, चाय, और वो चाय पीने के बाद में वो भगवान खुदा घाट दिखने लगता है। भाई ऐसी कौन सी चाय आ गई जिस चाय को पीने से जो है भगवान खुदा घाट दिख जाए? भाई मैं तो जरूर ऐसी चाय पीने जाऊंगा। मैं फिर चल दिया, फिर मिले, फिर उन्होंने कहा अरे नहीं वहां मत जाइए। क्यों? अरे वो रिवॉल्वर जो है कनपट्टी पर रख करके कहते क्यों दिखा? अब बात अल्लाह ताला की और रिवॉल्वर आ गया बीच में। अरे तो ऐसों के पास तो जरूर जाना। फिर बड़ा आगे उन्होंने पूछा कहां जा रहे हैं? ऐसे ऐसे सब हुआ। होने के बाद मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, अल्लाह ताला को दिखाने की बात कर रहे हैं। अरे नहीं वहां मत जाइए। क्यों? अरे वो आपने जो है बिहार का गोपालगंज कांड नहीं पढ़ा है, डीएम मर्डर कांड? कहां पढ़ा है भाई? अरे वही मर्डर में ये थे, ये अभी जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है बरी होकर के आ रहे हैं। अब तो और जाना पड़ेगा। यानी मर्डर की धमकी दे करके जो है जबरदस्ती जो है भगवान खुदा घाट को देखने की दावा कर रहे हैं। गया, जाने पर इस संस्था के जो प्रधान सचिव थे ठाकुर राम साय सिंह जी, जिनका शरीर पूरा हो गया है, समय उनका मंदिर भी जो है भगवान जी के ही धाम में, पिपला धाम में ही जो है बन चुका है, वो मिले। उनसे जब बात होने लगी तो एकदम विपरीत, एकदम विपरीत। बाहर लोग कह रहे हैं गुंडे बदमाश ऐसे वैसा, लेकिन उनसे बात करने पर लगा कि अरे ये तो बड़े सज्जन लोग हैं भाई, बड़े शिष्ट लोग हैं,
बड़े तहजीब वाले हैं, तमीज वाले हैं, बड़े डिसिप्लिन वाले हैं। ये तो बड़ी टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं वो बात भी बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिर भी मेरी तो जो बात थी वो संत ज्ञानेश्वर जी से मिलने की थी। मैंने उनसे भी कहा, बोले हाँ बिल्कुल मुलाकात होगी। खबर गई महाराज जी के पास। हालांकि उस समय हरिद्वार में कुछ नहीं बना था। एक फूस की झोपड़ी थी जिसमें महाराज जी रहते थे और बैठते थे, और एक टीन शेड था जिसमें भोजन बनता था। इसके अलावा वहां पर कुछ नहीं था, सिवाय पहाड़ था और उबड़ खाबड़ पत्थर उत्तर की जमीन थी, बस। थोड़ी देर के बाद में ठाकुर साहब ने मुझसे कहा कि आज आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी महाराज जी से। उनका कल होगी? हाँ कल परसों होगी। उनका ठीक। मैं चलने को हुआ, तब तक किसी बच्चे ने आकर के जो है ठाकुर साहब से कहा कुछ। ठाकुर साहब मुझसे बोले, आइए आइए आपको महाराज जी बुला रहे हैं। महाराज जी बुला रहे हैं? अभी तो आपने मना कर दिया था कि नहीं नहीं, महाराज जी जहाँ जा रहे थे अपना प्रोग्राम जो है उन्होंने स्थगित कर दिया है और वो आपको बुला रहे हैं। तो चलिए। उसी मड़ई में जाकर के, उसी झोपड़ी में जाकर के जो है बैठे। थोड़ी देर में उसके दूसरे भाग से महाराज जी आए, संत ज्ञानेश्वर जी। जब आए तो वो एक सिविल ड्रेस में, एक सादे जो वस्त्रों में आप जो फोटो में देख ही रहे हैं, सफेद इसी वस्त्रों में एक साधारण से व्यक्ति, लेकिन चेहरे पे एक बढ़िया तेज मुस्कान, सुंदरता, निखार वो सब थी। उनके शिष्य लोग उठे, प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम करा। अब मैं क्या करूं? शिष्टाचारवश मैंने जो है हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। महाराज जी बैठे, मुझसे भी कहा कि बैठिए, भी हट गए। वहां दरी बिछी हुई थी, उसी के ऊपर ऐसे ही नीचे महाराज जी कुर्सी पर थे। बात होने लगी, और भी लोग बैठे थे। फिर महाराज जी ने मेरी तरफ देखा, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तुरंत मैं तैयार हो गया। मैंने कहा हाँ हाँ बोलने ही तो आया हूँ, आपसे बात ही तो करने आया हूँ। पैंट की जेब से मैंने जो है पर्चा निकाला। उस समय मैं पैंट शर्ट पहनता था। पर्चा निकाल करके मैंने महाराज जी को दिखाया, देखिए ये पर्चा आप ही का है। महाराज जी बोले हाँ महाराज जी। इसमें जो लाइन लिखी हुई है अल्लाह ताला का दीदार, हालांकि लिखा तो उसमें रूह नूर अल्लाह ताला तीनों था, लेकिन मेरा जो भी जो है इंटेंशन था, जो भी ध्यान था, वो सिर्फ अल्लाह ताला पे। मैं रूह नूर की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा। मैंने सीधा उनसे कहा ये जो आपने लिख रखा अल्लाह ताला का दीदार, ये दावा आप ही का है, इसका चैलेंज आप ही कर रहे हैं? हाँ ठीक। पर्चा मैंने रख लिया। मैंने कहा अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। महाराज जी बोले हाँ हाँ करिए, शौक से करिए। मैंने उनसे पूछा क्या कोई मनुष्य, क्या कोई इंसान अल्लाह ताला को दिखला सकता है? महाराज जी का जवाब था नहीं, नहीं दिखा सकता। मैंने कहा वाह, एक तरफ आप दावा भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं। मैं आपकी इन दोनों बातों में से कौन सी बात को सही मानूं? महाराज जी बोले हाँ ये बात आपकी सही है। आप एक काम करिए, हमने दिखाने का दावा किया है, आप देखने के लिए तैयार हो जाइए और देखने के बाद आप ही अपने इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि दिखलाने वाला कोई इंसान है या कोई मनुष्य है या कह करके डॉट डॉट छोड़ दिया। अब मैं जो भगाने गया था तो मैं तो इसी बेस पे भगाने गया था कि भाई जब जवाब देंगे कि मनुष्य नहीं दिखा सकता तो भागना ही पड़ेगा।
क्योंकि वो भी तो देखने में मनुष्य ही दिख रहे हैं, उनके पास भी तो मनुष्य वाला ही रूप आकार है। परंतु जब महाराज जी ने ये कहा तो मैं फंस गया। मैंने कहा अब तो बड़ा गजब हो गया, अब बिना देखे जो है इसका निर्णय फैसला नहीं हो सकता। को दिखला रहा है खुदा, अल्लाह ताला, भगवान, गॉड, वो खुद अपने को दिखला रहा है। वो निराकार परमात्मा वो खुद अपने को दिखला रहा है, माध्यम इस शरीर को बना करके इसी शरीर में वो खुदा अवतरित है और मुझको दिखाई दिया कि मैं भी जो है उसमें समाहित हूं। और ये सारी दुनिया, ये सारी खिलकत, ये सारी सृष्टि, ये सारी प्रकृति, ये उसी से उत्पन्न हो रही है, उसी से स्थित है और उसी में विलय कर रही है। बस फिर मैं उनको छोड़ा नहीं, मैंने हाथ डाल करके उनको पकड़ लिया, उनके चरणों को, और सर उनके चरणों में रहा और उनके पैरों को पकड़ लिया कि अब ये कहीं मुझसे ना छूट जाए। तो उस शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता उस परम आनंद का, उस सच्चिदानंद का। बस ऐसा लगा कि जैसे बरसों से जने कब से जो है बिछड़ा अपना कोई, जैसे बच्चे को अपने पिता मिल जाते हैं, बस ठीक ऐसे ही लगा कि ओहो कि कब से हम इनसे बिछड़े हुए थे, इन्हीं के थे, इन्हीं में हो गए और उसी में लीन हो गए। तब महाराज जी ने जब स्थिति देखी तो कहा अरे अरे क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया इनको, देखिए देखिए देखिए, उठाओ 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 उठाओ। तब लोग आए, लोगों ने आकर के मुझे उठाने की कोशिश करी, लेकिन मैं तो ऐसे पकड़े हुए था। फिर लोगों ने मेरे हाथ छुड़ाए, छुड़ाने के बाद महाराज जी तो अंदर चले गए और मैं जो था वहीं रह गया, मैं देखता रह गया। अब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मेरे से पास से चले गए। फिर जब महाराज जी निकलते थे मैं यही करता था, काफी दिनों तक ऐसे ही होता रहा। फिर महाराज जी ने मुझे एक दिन डांट लगाई, मानेंगे नहीं, आप अगर नहीं मानेंगे तो हम आपका पास आना बंद कर देंगे। तब मैं शांत हो गया और उस दिन से उनकी कृपा से वो रखे हुए हैं अपने चरण शरणों में और चला रहे हैं। और यही चीज आज आप लोगों के सामने मैंने रखी है। अब यहाँ एक और प्रश्न पैदा होता है कि हम आपके गांव में क्यों आए, देवाशीष ने ये कार्यक्रम क्यों यहाँ रखा, हम लोग क्या करने यहाँ आए, देवाशीष होता जी को क्या मिला। देवाशीष होता जी तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक एडवोकेट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, हर तरीके से सही हैं, संपन्न है, सब कुछ है, अच्छा घर परिवार है, सारा सब कुछ तो है, कोई कमी भी नहीं है। उसके बाद भी जब हमने जाना कि देवाशीष जी आप जैसे छोटे छोटे लोगों के समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हर प्रकार से कोशिश में लगे रहते हैं, आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। और चलिए वो सोशल वर्कर थे, कर रहे थे तो कर रहे थे, उनको सहानुभूति थी आप लोगों से, इसलिए कर रहे थे। वो इधर क्यों हो गए, वो ये कार्यक्रम क्यों करने लगे। वो तो आरएसएस से जुड़े हुए थे, जहां पर अवतार की धारणा तक नहीं है, जहां अवतार की धारणा तक नहीं है, उनको कैसे यकीन हो गया। उनको तो महाराज जी भी नहीं मिले, उनको तो भगवान मिले भी नहीं, उन्होंने तो खाली सुना। कपिल जी उनको ट्रेन में मिले, कपिल जी ने भगवान का संदेश उनको दिया, क्योंकि यही कार्य भगवान जी ने हम सब लोगों को दिया है कि मेरा पैगाम, मेरा संदेश सारी दुनिया को दे दो। बस उसी संदेश के तहत
हम लोग आपके भी गांव आ गए। जब होता जी को संदेश मिला तो वो तो पढ़े लिखे थे, किसी के बहकावे में इतनी आसानी से आने वाले नहीं है। जो जज को भी वहां पर बढ़िया तरीके से डील करते हैं, जो बड़े बड़े जो है काम मिनटों में जज से भी करवा लेते हैं, ऐसा व्यक्ति तो कहीं जो है धोखा भी नहीं खाएगा, कहीं फंसने के भी चांसेस नहीं है। फिर कैसे? और इतना ही नहीं, उनकी तो धारणाएं ही कुछ पहले दूसरी थी। क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया? तो ऐसे हो गया, उन्होंने जब भगवान की बात सुनी तो जो उनका संस्कार था वो इतना प्रबल था कि उसको सुनने के बाद उनका जो भाव था वो भगवान की तरफ हुआ। और जब भाव हुआ तो भगवान सदानंद जी की कृपा हुई, और कृपा हो करके उनको लगने लगा अरे हो ना हो ये भगवान ही है। और होते होते ये होने लगा कि नहीं, ये भगवान ही है। जब वो श्योर हो गए तब उन्होंने आप सबको भी इस संदेश को देना दिलाना अनिवार्य समझा, और उसी के तहत यहाँ महात्मा जी को भी रखा, इसको आश्रम भी घोषित करा। और पिछली बार भी यहाँ कार्यक्रम, और अब भी ये कार्यक्रम रखा। ये किसके लिए? आप लोगों के लिए, आप जनमानस के लिए। जिस प्रकार वो आपके अर्थ और अर्थ की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोर्ट कचहरी में सरकार से, अधिकारियों से लड़ते जूझते रहे, इसी प्रकार जब उनको पता चला अरे मुक्ति नाम की भी कोई चीज होती है, अरे अमरता नाम की भी कोई चीज होती है, अरे परमात्मा भी कुछ होता है, बस जब वो जान समझ गए तब उन्होंने आप लोगों को भी कि आखिर जो जैसे उनके अंदर जीव है वैसे ही आप सब में भी वही जीव है, वही परमात्मा का अंश है। जब मेरा उद्धार हो रहा है तो क्यों नहीं मेरे भाइयों का भी उद्धार हो। तो जिस प्रकार उन्होंने आपके सांसारिक कार्यों में भी आपकी मदद करी, उसी प्रकार आज वो आपके जीव के भी उद्धार के लिए आप यहाँ कार्यक्रम करा के आप सबको बुला करके जनाना और सुनाना चाहते हैं। आप जानिए, जब सुनेंगे तभी न जानेंगे। तो सुनवा रहे हैं, अब कैसे सुनवाए? भाषा का मामला आ जाता है, आप लोग उसे पढ़ नहीं सकते। तो जिन लोगों ने उस भगवान को पाया उनको बुला लिया, जिन जिन के नाम अभी लिए, हमारे वर्तमान में व्यवस्थापक जो संस्था के कमल जी जो बैठे हैं उनको बुलाया, महात्मा जी पहले से ही यहाँ थे, दशरथ बाबा आदि सबको बुलाया। क्यों बुलाया? ये दिखाने के लिए, ये प्रमाण देने के लिए कि देखो भाई ये लोग कोई पागल नहीं है, देखो प्रमाण। जरा सोचिए, एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति क्या करने आया है? आप लोगों से कोई धन दौलत लेने तो नहीं आए हैं, कोई पागल तो हम हैं नहीं कि जो पागलपन में चले आए हैं ना, ऐसा है। तो फिर क्या है? आपके भी जीव का उद्धार हो। जान गए वो कि मनुष्य का जो जीवन मिलता है वो किस लिए मिलता है। वो जो तमाम बातें ग्रंथों में है जो आपको यहाँ से जानने और सुनने को मिलेंगी, जो महात्मा जी के द्वारा मिलती रहती होंगी, कि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो किस लिए है? मुक्ति पाने के लिए, अमरता पाने के लिए, अपना उत्थान उद्धार करा लेने के लिए, भोग व्यसन के लिए नहीं है। तो वो सारी चीजें जो है वो जब आप धीरे धीरे जान जाएंगे, तो जैसे ये जान गए हैं कि वो भगवान है, ऐसे ही आप भी जान जाएंगे कि हाँ वास्तव में परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी कल की अवतार है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। शान में कोई तौहीन करने आया, उनकी बेइज्जती, उनका अनादर करने आया, तब ना मैं गया। यदि मुझे उस अल्लाह ताला के प्रति प्रेम नहीं होता,
कोई लगाव नहीं होता तो मैं क्यों जाता। कहां कोई मुसलमान और आया, जो आए भी दो चार वो अपने को बहुत बड़े विद्वान समझ करके तो आए, सब कुछ तो बताया, हर शंका का समाधान भी करा। आप लोग वो कैसेट सुनिए महाराज जी की, और जब आप सुनते रहेंगे तो एक बात और जान लीजिए बंधुवर, यहाँ सभी लोगों को ध्यान पूर्वक इस बात पे ध्यान देना है, क्या कि जब आप भगवान जी के प्रोजेक्टर को जो है निरंतर सुनेंगे देखेंगे तो आप लोगों को हिंदी भी समझ में आने लगेगी। ये याद रखिए, आप करके देख लीजिए। आखिर आप ही के क्षेत्र में यहां बैठे हुए कुछ लोगों को हिंदी कैसे आ गई? आखिर हिंदी वाले लोगों के बीच में आप बैठे, हिंदी वाले लोगों से हिंदी बोलना शुरू करी, आ गई नहीं आ गई? तो जिस वक्त आप भगवान सदानंद जी के सत्संग को सुनेंगे वो हिंदी में खाली सुनिए, देखिए फिर भगवान की असीम कृपा आप लोगों की भी समझ में आने लगेगा, और भगवान आपको फिर कैसे जना देंगे, जैसे इनको समझा दिया जना दिया ऐसे ही आप लोगों को भी जना समझा देंगे। इसलिए मेरे भाई, मैं तो आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम आप कुछ और नहीं तो भगवान से अपने प्रेम भाव को जोड़ दीजिए। अरे भगवान से जोड़िए, भगवान से, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी गुरु से नहीं, भगवान से। जब भगवान वाले नाम से आप जोड़ेंगे, जब भगवान वाले भाव से आप जोड़ेंगे तो भगवान सब जानता है, कौन मुझे किस भाव में पूज रहा है वो उसको वैसे ही जना देता है और उसकी समझ में आ जाता है। आखिर ये आपके पीछे जो आपके ही देश के